बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है ये देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक मेटल की सरफेस थी, उस पर रेडिएशन आ रही थी और वो फोटोन क्या कहता है पट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था। हाँ कि ना, बस इतना पढ़ा था और उसकी इक्वेशंस पढ़ी थी, इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। फिर आइंस्टीन इक्वेशन देखी थी हम लोगों ने, हाँ कि ना, आइंस्टीन इक्वेशन देखी थी, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हाँ कि ना, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, उससे करंट कैसे जनरेट हो रही थी, वहां पे नहीं हो रहा था ना। यहां पे हम लोग कुछ चीजें लेंगे, वैक्यूम चैम्बर लेंगे, उससे हम लोग समझेंगे कि कैसी करंट निकल रही है, फिर उसी से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अच्छे समझेंगे। समझ में आया? मेन टॉपिक है, बोर्ड में आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर लिए जिसका नाम क्या दिए, इसका नाम कोई वैक्यूम चैम्बर मैंने दे दिया। हाँ कि ना, ये वैक्यूम चैम्बर ही होता है। ठीक है, मान लिया एक वैक्यूम चैम्बर है। अब इसके ऊपर छत जो है इसकी ये वाली है, इस पे मैंने मान लिया एक खिड़की खोल दी मैंने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक विंडो खोल दी मैंने यहां पे, जहां से क्या होगा, एक क्या होगी, रेडिएशन आएगी। क्या होगी? रेडिएशन यहां पे आएगी। रेडिएशन आई मतलब मान लेते हैं लाइट आई और क्या। ठीक है, यहां पे रेडिएशन आई और यहां पे जो रेडिएशन होगी वो क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की होगी। क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ मतलब क्या, एनर्जी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आया। अब यहां पे जो जिस पे आके स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ये क्या है, मेटल प्लेट है। इधर भी एक मेटल प्लेट लिया मैंने, इधर भी एक मेटल प्लेट लिया। इस मेटल प्लेट को मैंने कहा एनोड, हाँ कि ना, और इस मेटल प्लेट को मैंने कहा कैथोड। हाँ कि ना, समझ में आया है कि नहीं? अब यहां से इलेक्ट्रॉन पुचुक से निकलेंगे, हाँ कि ना, वो बात की बात है। अब मैंने इस मेटल सरफेस और इस मेटल सरफेस को वायर से कनेक्ट कर दिया और इन वायर्स को मैंने क्या किया, एक बैटरी और साथ ही साथ एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया बच्चों? जो रियोस्टेट होगा वो, उसका यूज क्या है कि ये पोटेंशियल वेरी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और साथ ही साथ मैंने एक एमीमीटर भी यूज किया है। क्यों इसे यूज किया है अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा। अभी समझते हैं यहां पे हो क्या रहा है, फोटो करंट बन कैसे रहा है ये समझते हैं। देखिए बच्चों, यहां से रेडिएशन आई, हमें पता है, और यहां पे स्ट्राइक की। हाँ, अब हमें पता है जब किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन आती है, स्ट्राइक करती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पुचक से निकलता है। हाँ कि ना, एक नहीं बहुत सारे निकलते हैं। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। हाँ कि ना, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चा यहां से निकलना शुरू हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है निकलने के बाद, बताओ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और इन्हीं काइनेटिक एनर्जी के बलबूते ये लोग क्या करेंगे, इन्हीं काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये लोग इस एनोड की साइड मूव करेंगे। हाँ कि ना, इनके पास एनर्जी है, अब ये मूव करना शुरू किए। हाँ कि ना, आई रेडिएशन यहां से पट्ट से मारी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और ये मूव करना शुरू किए। हाँ कि ना, अब मूव किए यहां पे। हाँ कि ना, अब देखिए जैसे ही ये मूव करेंगे, यहां पे ये मेटल प्लेट है, इसमें जाएंगे और यूं घूम के फिर से आ जाएंगे। हाँ कि ना, ये इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल इधर है, नेगेटिव पोटेंशियल इधर है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुचुक से निकल रहे और सट से जाके फिर से ऐसे आ जा रहे, फिर से निकले फिर से ऐसे आ जाए, फिर से निकले फिर से ऐसे आ जाए। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और ऐसे घूम फिर के फिर से आते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है यहां पे। मतलब क्या हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और टी इज क्यू क्या होता है, एन ही होता है अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्जेस निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है। अब निकल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहां पे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया कि नहीं? यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, करंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
समझ में आया? अब देखिए जिस जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला है उस प्लेट को मतलब कैथोड को मैंने कहा क्या, ये एमिटर है। क्या है? एमिटर है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एमिटर है। और एनोड पे गया और कलेक्ट हो गया यहां पे, तो इसको मैंने कहा है एनोड क्या है? कलेक्टर है। क्या कहा? कलेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए बच्चों, अब यहां पे क्या होने लगा? करंट का फ्लो होने लगा। अब यहां पे देखिए द करंट, अब यहां पे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे हमने कहा द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाई कैथोड, हाँ कि ना, कैथोड से ही निकले, उसको हमने कहा क्या बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? फोटो करंट बोला। क्या बोला मैंने? फोटो करंट बोला। समझ में आया कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो करंट बोला। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। तो यहां पे मानता हूं मैं, यहां पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ढेरों 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 इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। अब भीड़ होती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, यहां पे भीड़ होती जा रही है। अब धीरे धीरे क्या होंगे? मान लेते हैं जैसे छुट्टियां होती हैं और जैसे ही छुट्टी होती है आपके स्कूल का गेट खुल जाता है, उसमें से एक बच्चा निकला, दो बच्चा निकला, तीन बच्चा निकला, चार बच्चा निकला, फिर एक साथ पांच पांच निकल रहे हैं, एक साथ छह छह निकल रहे हैं, एक साथ दस दस निकल रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। फिर बाद में कोई साइकिल से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, तो मतलब एक भीड़ क्रिएट हो जा रही है और फिर सब लोग झुंड में जा रहे हैं। अब झुंड में जा रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे वहां पे जा रहे हैं, झुंड में आना शुरू हो गए ना सब लोग। पहले क्या होता है? जल्दी 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 सब लोग चले जा रहे थे आराम से। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है पहले तो अच्छे से जा रहा था, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया तो भीड़ क्रिएट हो गई। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होने लगा धीमे होने लगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डेंस हो गया यहां पे। ठीक है, डेंस नहीं, यहां पे कहिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा निकल के आ गया यहां पे, तो इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे मूव करेगा, इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा? धीमे होगा। मतलब वैल्यू ऑफ फोटो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसी चीज को सुधारने के लिए, इसी चीज को सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सही करना मतलब कि इनका फ्लो फिर से मेंटेन कर देना। ये पहले अच्छे से चल रहे थे, अब धीरे धीरे चलने लगे। इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए? बताइए कि ये क्या करने लगे? फास्ट, जल्दी जल्दी मूव करने लगे। इसके लिए क्या करें? यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कोई खींचे तभी तो होगा, ये जल्दी जल्दी जाएगा। तो खींचने के लिए कौन खींच सकता है? कोई पॉजिटिव चार्ज ही तो खींचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्लेट पे क्या कर देंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पे क्या करेंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। किस पे? एनोड पे। और एनोड क्या करेगा? फिर इसको खींचने लगेगा, मतलब फोर्स लगा के खींचेगा। मतलब ये क्या कर रहा है? एस्केलरेट करेगा किसी का, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एस्केलरेट करेगा। अब एस्केलरेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेगा, जल्दी जल्दी भागेगा मतलब क्या? करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये मेंटेन हो गया। समझ में आया? यहां पे एक चीज अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि ये जो यहां पे जो एनोड है, ठीक है, और यहां पे जो हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा। ठीक है, निकाल नहीं रहा। इस मेटल सरफेस से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि ना, निकले जो है एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो निकले हुए हैं यहां से, उन इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है, एस्केलरेट करने का काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे जैसे मैं यहां पे पोटेंशियल बढ़ा रहा था, मानते हैं जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, यहां जैसे बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा बढ़ाया तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भागे बहुत तेजी से, फिर पोटेंशियल बढ़ाया 4 भागे एक साथ, फिर थोड़ा और बढ़ाया मैंने, फिर 5 भागे। मान लेते हैं यहां पे 10 से मान लेते 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर बढ़ाया मैंने पोटेंशियल, तुम 8 भागे, फिर भगाया मैंने पोटेंशियल, बढ़ाया मैंने पोटेंशियल, भगाया नहीं, बढ़ाया मैंने पोटेंशियल, तो 10 भाग रहे हैं और 10 ही एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? अब मैं चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा लूं, तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड कितना भागेंगे? 10 ही जाएंगे, 10 ही जाएंगे, 10 ही जाएंगे। एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन
10 ही इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जाएंगे। समझ में आ रहा है? फ्लो करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ कि ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं इन टाइम टी। समझ रहे हो कि नहीं? एक सेकंड में मान लेते हैं कि एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, एमिट कर रहे हैं, एमिट नहीं, निकल रहे हैं, कि मान लेते कोई क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं यहां पे, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में, अब क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक सेकंड में सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पहले 2 जा रहे थे क्योंकि बढ़ा रहे थे, फिर 3 जा रहे थे, फिर 4 जा रहे थे, 5 जा रहे थे, 6 7 8 9 10, 10 के बाद नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ 10 ही 10 ही 10 ही 10 ही 10 ही जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा करंट। समझ में आ रहा? अब देखिए बच्चों, यहां पे जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे करंट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने यहां पे लिखा ये स्पेस चार्ज, ये जो यहां पे बच्चों, ये जो यहां पे जो भीड़ क्रिएट हो जा रही थी, उसी को ही यहां पे स्पेस चार्ज कहा गया है। ठीक है, और इसी को सुधारने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल लगाया हम लोगों ने, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ कि ना? अब देखिए इसको, स्पेस चार्ज को कैसे डिफाइन किया मैंने, इट इज द नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ कि ना, इन द रीजन, किसी एरिया में, किसी रीजन में, इन द रीजन बिटवीन द कैथोड और एनोड के बीच में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उस रीजन को ही कहा गया क्या, हमें स्पेस चार्ज कहा गया। समझ में आया? अब देखिए, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे बहुत ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज, और इसी स्पेस चार्ज की वजह से क्या हो रहा था कि जो मैग्नीट्यूड था करंट का, हाँ कि ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे 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 केचुए की चाल से ऐसे से जा रहा था, हाँ कि ना, तो फोटो करंट क्या हो जा रहा था, डिक्रीज कर दे जा रहा था। तो इसी चीज को सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सो टू इंक्रीज द फोटो करंट, हम लोग क्या करते थे, वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर देते थे ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, इंक्रीज कर देते थे, और तब तक इंक्रीज करते थे until it reaches to saturation value, मतलब जब तक करंट कांस्टेंट नहीं हो जाता, एक सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट वैल्यू गेन नहीं कर लेता, सैचुरेशन, उसी कांस्टेंट वैल्यू कहा गया, सैचुरेशन वैल्यू कहा गया उसी कांस्टेंट करंट को। समझ में आया कि नहीं? इसको और अच्छे समझने के लिए यहां पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, ऑन इंक्रीजिंग the positive potential on anode with respect to cathode, the more and more electron क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, किसके तरफ, एनोड के तरफ, हाँ कि ना, more electrons are attracted toward anode and due to this, और इसी की वजह से जो फोटो करंट है, हाँ कि ना, वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया until it reaches to saturation value, तब तक जब तक कि कांस्टेंट हो नहीं गया। समझ में आया कि नहीं? करंट क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया। अब चाहे जितना आप पोटेंशियल बढ़ा लीजिए, चाहे जितना यहां पे पोटेंशियल बढ़ा लीजिए आप, जैसे ही ये गेन हो जाएगा, यहां पे करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे, 10 ही। समझ में आ रहा है? हमने माना है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है, माना है आपको समझाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जितना बढ़ा लीजिए आप, चाहे जितना। समझ में आ रहा है? अगर ये मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं 5 अगर पोटेंशियल है यहां पे, तो यहां पे इस 5 पोटेंशियल पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जा रहा है, मतलब निकल के जा रहा है, मतलब करंट कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, अगर मैं 10 कर लेता हूं, 20 कर लेता हूं, 50 कर लेता हूं यहां पे पोटेंशियल, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक, कांस्टेंट ही रहेगा करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है कि पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट करने लगता तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगती, और बढ़ने लगती, और बढ़ने लगती, और बढ़ने लगती, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती। ठीक है, तो ये जनरेट नहीं करता है, ये क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ड्यू टू विच फोटो करंट क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। कब तक, जब तक ये सैचुरेशन वैल्यू को गेन नहीं कर लेता है, रीच नहीं कर लेता है उस तक। समझ में आया कि नहीं? इतना सब कुछ क्या हो रहा था, रेडिएशन आ रही थी, रेडिएशन क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही थी, एमिट करने के बाद यहाँ पे जा रही थी, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही थी, और इस क्या नाम है, एमीमीटर से हमें पता भी चला, हाँ भाई करंट
बन रहा है। समझ में आया कि नहीं, करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। हाँ, और इससे हमने क्या किया, यहाँ पे जब डेंस होने लगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कलेक्ट होने लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो होने लगा। अब इस स्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस जो इलेक्ट्रॉन स्लो मूव कर रहा था, इसी स्लो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होने लगा था, करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटने लगी थी। और इसी फोटो करंट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू किया। तो ये सब पूरी कहानी थी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो अच्छे से इसे नोट करिए। अभी एक और चीज हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ते हैं।